बार बार आपसे झूठ बोलकर आपका भरोसा तोड़ने वाले इस इंसान का घमंड आपने तोड़ दिया। शायद इस इंसान के बर्दाश्त के बाहर है या फिर सोच से बाहर है कि आप इनको अपनी लाइफ से कैसे ऐसे दूर कर सकते हैं। इनको पूरा भरोसा था अपनी चालाकियों पर, इनको पूरा भरोसा था अपनी मैनिपुलेशन पर, लेकिन आपने पूरा खेल ही पलट दिया। आपने रिकॉग्नाइज किया कुछ ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरली और डिसाइड किया कि इनकी जगह आपकी लाइफ में अब नहीं है। इनके मन में क्या चल रहा है, क्या ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या किसी तरीके की मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं और ये क्या सोच रहे हैं इस समय, ये सब चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रश्मि फ्रॉम रक्षा रीपोस्ट, मोहम्मद हाजी बाबू मियाँ, पुष्पांजलि मिश्रा, तुलिका सिंह एंड संगमित्रा मिश्रा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज क्या है इस इंसान को लेकर। ये आपके रिश्ते में कोई भी हो सकते हैं, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज इस समय क्या है उस इंसान को लेकर जिन्होंने इनकी लाइफ में बार बार बहुत सारे झूठ बोले हैं और इनको धोखे दिए हैं, भरोसा तोड़ा है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज रीसेंट पास्ट में क्या थी या करंटली क्या है। तो सबसे पहले जो यहाँ एनर्जीज निकालूंगी मैं आपकी एनर्जीज है। ओके, हायरोफेंट, मैजिशियन, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ wands, टेन ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइंस कौन से हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एरी, लियो और सैजिटेरियस की हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड उसके बाद वर्गो की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि कन्या राशि एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। अब बात करते हैं नंबर्स की, जो है 9, 5,
1, 3, 9, 9, 11, 1, 12, 4 एंड 10। तो 1 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं और साथ में निकले हैं 9 की एनर्जीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके कुछ पास्ट के एनर्जीज या रीसेंट पास्ट। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो करंटली इस सिचुएशन में भी हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा एक ऐसे पर्सन के साथ जब हम डील करते हैं जो कंपल्सिव लायर्स होते हैं, एक रेपिटेटिव पैटर्न में आपका भरोसा तोड़ते ही रहते हैं, जिनको शायद आपने एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, क्योंकि रिश्ते के कुछ लिहाज करके या फिर कुछ इतनी क्लोज बॉन्डिंग आपकी इस इंसान के साथ थी कि आप मजबूर हो जाते थे बार बार इनको माफ करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड आप इस इंसान के साथ हो सकते हैं। एंड शायद आपके बिलीफ के बाहर भी हो सकता है कि ये बार बार इतना झूठ बोलना और बार बार आपका भरोसा तोड़ना कैसे कर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं झूठ बोलने की, भरोसा तोड़ने की, तो ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपके पैसे का फायदा उठाया या फिर आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकते हैं, अगर ये आपके पर्सन पार्टनर स्पाउस है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होना, कुछ बार बार ऐसे झूठ बोलना जहां पर आपकी आंखों में धूल झोंकना, आपके सामने बहुत सारे ऐसे सच भी आए, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था उसे एक्सेप्ट करना, फिर आपने सोचा कि ठीक है चलो माफ कर देते हैं, मे बी एक होप थी कि इस रिलेशनशिप में चीजें ठीक हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर फाइनेंशियली आपका बहुत बार फायदा उठाया गया, अलग अलग तरीके से आपको झूठ बोला गया ताकि आप इनकी बातों में, इनकी मैनिपुलेशन में इतना आ जाओ कि इनको इतने सारे फाइनेंसेस देना शुरू कर दो जहां पर इन लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था और बार बार ये आपका बेवकूफ बना रहे थे। काफी सारे लोगों ने शायद आपको समझाया भी है, लेकिन कई बार जब हम लोगों के दिल से चीजें जब हम सोचते हैं तब हम लॉजिक को, प्रैक्टिकलिटी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सेल्फ रियलाइजेशन से आती है, या फिर आप कह सकते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन से आती है। आप में से काफी सारे लोगों के सामने कुछ ऐसे लोगों के झूठ इसलिए भी एक्सपोज हुए हैं क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते थे कि आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करें जो आपके लायक है ही नहीं। उन लोगों ने शायद आपको बार बार फील कराया, या जिस जिस इंसान के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आप उनके लायक नहीं हैं, बट रियलिटी ये है कि वो इतने ज्यादा झूठे कंपल्सिव लायर्स हो सकते हैं जो भरोसा तोड़ते हैं, जिनके अंदर कॉन्शियस नाम की चीज नहीं होती, किसी रिश्ते का कोई लिहाज नहीं होता, शायद पैसा सबसे ज्यादा बढ़कर होता है, या फिर लाइफ में फिजिकल चीजों के पीछे भागना, जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना, ये चीजें उनके एक लाइफ का एक पैटर्न सा बन चुका है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे भी तो छोड़ नहीं सकते। एंड दैट इज वाई बार बार इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं और आपका भरोसा तोड़ा। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ बहुत ज्यादा ओके, नीचे 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अब ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ना एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली बताते हैं कि आप एक ऐसे पैटर्न में, आप एक ऐसे लाइफ सेट में इस इंसान के साथ बहुत देर तक स्टक थे। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए या फिर इस इंसान के साथ दूरी कैसे बनाई जाए, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आपकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बंधी हुई थी जहां पर आप देखना ही नहीं चाहते थे शायद कि ये इंसान बार बार आपको कितने धोखे दे रहा है। कई बार हमारा दिल मानने को तैयार नहीं होता, जबकि हमारा दिमाग हमको बता रहा होता है कि ये है सच्चाई इस इंसान की। कंपल्सिव लायर्स बहुत ज्यादा शातिर दिमाग के लोग होते हैं, जो जिनके लिए ये कोर नेचर है। वो एक झूठ के ऊपर एक और झूठ, उसके ऊपर एक और झूठ, बार बार ऐसे झूठ बोलते रहते हैं जहां पर वो आपको अपने ट्रैप में किसी ना किसी तरीके से फंसा के रखते हैं। इसे आप इमोशनल मैनिपुलेशन कह सकते हो, आप इसे किसी तरीके का एक बॉन्डिंग कह सकते हो, या फिर आपका एक कार्मिक डेट हो सकता है जो इस इंसान के साथ आपको डील करना था ही, ताकि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें रियलाइज कर सको, अपनी वर्थ पहचान सको, क्योंकि इस इंसान ने आपको दुख दर्द देने के अलावा बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन और बहुत सारी एंजाइटी भी दी। आपने डीप डाउन होप किया था कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इम्प्रूव होंगे। इनकी रियल साइड आपने देखी, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी हो सकती है, लेकिन शायद बदले में आपको हर चीज हो गई बैकफायर, क्योंकि ये इंसान का मेन एजेंडा था कि आपकी लाइफ को इस तरीके से अपसाइड डाउन किया जाए जहां पर आप इस चक्रव्यूह से निकल ही ना सकें। और ये चीज शायद आप में से काफी सारे लोग बहुत टाइम तक स्टक भी थे इसमें।
देन हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से एक डिवाइन इंटरवेंशन का होना, किसी ना किसी तरीके का एक अपॉर्चुनिटी का आना, एक रियलाइजेशन का होना, ये सब चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हुई जहां पर आपने रियलाइज करा अपने अंदर की ताकत को। क्योंकि बहुत लंबे समय से आपको ना केवल सिर्फ अकेला छोड़ा गया, आइसोलेट किया गया, और साथ में बहुत सारे बर्डन्स आप अपनी लाइफ में लेकर चल रहे थे। काफी सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं जो इस इंसान ने आपके ऊपर डाली सिंगल हैंडेडली डील करने के लिए। कभी भी ये नहीं सोचा कि किसी भी तरीके से आपके साथ या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, या आपके बर्डन्स को शेयर करें, या आपके मन में क्या चल रहा है, या आपके लिए कोई भी केयर कंसर्न करें, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश इंसान हो सकते हैं, बहुत ही बड़े नार्सिसिस्ट हो सकते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे। एंड दैट इज वाई ये रियलाइजेशन आपने सेट इन करी, क्योंकि जो प्यार आपने इनको दिखाना था कहीं ना कहीं अब आपको लगा कि ये उस प्यार के लायक है ही नहीं। बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत सारे प्यार केयर कंसर्न वाले आप इंसान रहे हैं, और इस इंसान का भरोसा बार बार जब आपने किया और बार बार जब ये भरोसा टूटा, उतनी बार आप भी टूटे। दैट इज वाई एक रियलाइजेशन होना बहुत नेसेसरी था कि खुद को अपने पांव पर खड़े करना और अपनी ये जो अपसाइड डाउन जिंदगी हो चुकी थी उसको सीधा करके अपने लिए आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से या तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है जहां पर अब आपको पता है कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके आपके पैसों का फायदा उठाना, या फिर किसी भी रिश्ते का अनड्यू एडवांटेज लेना, ताकि आपके हिस्से की कोई इनहेरिटेंस ले लेना, आपके पीठ पीछे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेना, या फिर आपको इस तरीके से एक इमोशनल ट्रैक पे लेके जाना जहां आप खुद ही गिव अप कर देते थे बहुत सारी फाइनेंशियल चीजें। लेकिन ये चीजें आपने करनी बंद करी क्योंकि यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है। आप इनके सारे ये पैंतरों को, झोल को, जो भी भरोसे आपके ये तोड़ रहे थे, उस चीज को आपने बहुत क्लोजली एनालाइज करना शुरू किया। इनके हर झूठ के ऊपर ये अपने लिए पर्दा तो डालते रहे, लेकिन आप देख सकते थे। देन आपने अपनी लाइफ को कैसे मैजिकली टर्न अराउंड किया, बिकॉज आपने रियलाइज करा खुद की सेल्फ वर्थ को, आपने रियलाइज करा खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को, एंड आपने ये भी रियलाइज करा कि ये इंसान भरोसे के लायक है ही नहीं, क्योंकि ये एक रिपीटेड पैटर्न में हमेशा से रहे। एंड दैट इज वाई मैजिकली अपने आप को टर्न अराउंड जब आपने किया, तब आपने अपनी लाइफ में पाया बहुत सारा एक कहते हैं ना स्टेबल इमोशन का होना, बहुत सारी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, आगे बढ़ने का एक रास्ता, खुद के पांव पर खड़े होकर कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव करना, और बहुत सारी एंजॉयमेंट एंड सेलिब्रेशंस अपनी लाइफ में ऐसे करना जहां पर ये इंसान अब उस चीज का बिल्कुल भी पार्ट एंड पार्सल नहीं। ये जो चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आए, वो समय बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको भी नहीं समझ में आ रहा था कि अकेले आप क्या ये कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि शायद इनके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी थी, अलग अलग तरीके से, इमोशनली हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता था कि आपको अकेले ही आगे देखनी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज आपने तब भी रियलाइज करी कि जब इनके साथ भी आप थे, या जब भी ये आपकी लाइफ में आसपास ये लोग थे, बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप खुद भी ले रहे थे, बहुत सारी चीजों का भार आपके ऊपर तब भी था। तो व्हाट विल मेक द डिफरेंस जहां पर आप इनसे वॉक अवे कर सकें, क्योंकि अब आपको मालूम है कि अकेले कैसे लाइफ में चीजों को डील करना है, और कैसे ये नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है। अब ये तो थी आपकी एनर्जीज, चलिए देख लेते हैं उन लोगों की एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इस समय, और फिर देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और क्या वो प्लान कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी उनकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। लेट्स सी, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि जो भी झूठे कंपल्सिव लायर किस्म के इंसान हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये इस समय पर। सो लेट्स सी दैट। ऑल राइट, 5 ऑफ wands, Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, 6 of Swords, 7 of Swords, the Sun, Knight of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी।
ऑलराइट, अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। एंड थोड़े से एनर्जीज यहाँ पर निकले हैं एरीज, लियो और सजिटेरियस के, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 6, 5, 13, 10, 6, 7, 19, 2 एंड 12। तो 6 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं इस पर्सन के एनर्जीज के लिए। जैसे मैंने आपको बताया वैसे सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एनर्जीज हैं, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अब करंटली सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। वाओ, अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर हमारे को दो चीजें बताता है। सबसे पहली चीज तो बताता है कि इनका तो कंप्लीटली समय बदल गया जब से आपने इनको अपनी लाइफ से बाहर किया। पहली बात तो ये इनके बर्दाश्त के बाहर है, इनकी सोच के बाहर है, क्योंकि इनको लग रहा था कि इनकी मैनिपुलेशन इतनी स्ट्रांग है आपके ऊपर कि ये कुछ भी कर ले, किसी भी तरीके से आपको इमोशनली उस जोन में लेकर आ सकते हैं जहां पर इनके झूठ वापस काम करेंगे। ये कार्ड कर्मा को भी बताता है। पूरा समय इनका ऐसा बदला है, कहीं ना कहीं आज अपने ही कर्मा भोग रहे हैं, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनके जितने भी ये झूठ है जो भी है, क्योंकि काफी टाइम से इस चीज में सक्सेसफुल भी थे, इनका काम चल रहा था, झूठ बोल के चल रहा था, जो भी चीजें इनकी लाइफ में चल रही थी बड़े आराम से चल रही थी। एंड शायद इनको पता था आपकी वीकनेस क्या है, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना है, कितने झूठ बोलने हैं, कैसे आपको बिलीव कराना है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि धीरे धीरे आपने भी तो बहुत सारी चीजें रियलाइज करी, लेकिन सडनली एक ऐसा टाइम आया जहां पर आप इनको बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, अपनी लाइफ से बिल्कुल आउट कर दिया, इनसे नो कांटेक्ट में चले गए हो। एंड अब ये शायद आपकी लाइफ का उस तरीके से हिस्सा नहीं है जैसे पहले थे। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले ले सकते हो, बिकॉज इनके माइंड में तो ये था कि आप इनके ऊपर कंप्लीटली निर्भर हो, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। अब शॉक स्टेट में तो ये है, सबसे पहले तो इनके माइंड में भी कंफ्यूजन है। अब देखो इनके आंखों पर भी एक पट्टी बंधी हुई थी, ओवर कॉन्फिडेंस की, झूठ की, कि हर तरीके से ये अपना रास्ता निकाल ही लेंगे अपने फायदे के लिए। आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, इनको समझ नहीं आ रहा, एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां पर अब सोच रहे हैं कि नेक्स्ट झूठ क्या बोला जाए, किस तरीके से आपको कुछ ऐसा बोला जाए जहां पर आप ब्रेक डाउन हो सकें, आप इमोशनल हो सकें और वापस इनका होल्ड आपके ऊपर हो सके। तो बहुत सारी चीजें इनके मन में चल रही हैं, कंफ्यूजन बहुत सारी है। डीप डाउन देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पैसों का फायदा उठाना, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा गिविंग थे, शायद बार बार इनको या तो पैसे देते रहते थे या अपने इमोशनल एनर्जी देते रहते थे, और इस चीज की इनको आदत थी। आज जब ये चीजें बिल्कुल नहीं मिल रही, आप देख सकते हो कितना डीमोटिवेटेड है, एनर्जीज कंप्लीटली स्टक है, पैसे शायद कहीं से आ नहीं रहे, और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि किसको अपना मोहरा बनाया जाए अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का गेन्स करने के लिए। ऐसे लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि ये सामने वाले इंसान के लिए कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपने झूठ के सहारे पे, और ये ना बिलीव करना शुरू कर देते हैं हर एक झूठ जो ये बोलते हैं। कंपल्सिव लायर्स का एक टेक्निक होता है जहां पर ये टर्न अराउंड कर देते हैं हर एक चीज को, जहां पर अपने आप को सच्चा प्रूफ करने के लिए आपको दोषी बना देना, आपको झूठा बना देना, लोगों की नजरों में खुद को विक्टिम मेंटालिटी में ले जाना, और आपको ऐसे पोर्ट्रे करना जैसा सारी की सारी गलती आपकी है। अब ये सारी चीजें इनसे हो नहीं पा रही, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत सारा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आप में और इनमें। अब बहुत सारे सोच विचार हैं, किस तरीके से आपके नजदीक आया जाए, किस तरीके से आपका वापस फायदा उठाया जाए, अब नेक्स्ट प्लान क्या किया जाए, ये सब चीजें इनके मन में चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो स्टेप्स आपने लिए हैं, शायद इनके किसी भी कोई भी चीज अब काम नहीं आएगी। इनको ये भी मालूम है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा ड्रामा करके भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश ये करेंगे। इनका खुद से भी किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारी चीजें मिसकम्युनिकेशन में चली जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, लेकिन अब लोगों को भी एक चीज रियलाइज हो चुकी है कि इनकी बात का भरोसा नहीं करना।
झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। जो भी करतूतें ये करते आए हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, थर्ड पार्टी हो, या कोई भी ऐसी चीज हो, अब ये जिस भी फेज में जाते हैं कहीं ना कहीं एक चीज तो इनके लिए बैकफायर हो रही है, जो है इनका एक ट्रू नेचर, और लोगों को पता लग चुका है कि ये कैसे इंसान है। आपने अपनी लाइफ से इनको दूर तो किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ से ये डेफिनेटली दूर हो रहे हैं, और इनकी एनर्जीज में आप क्लियरली देख सकते हो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये एक ऐसे पर्सन है जो शायद अभी भी सुधरे नहीं है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीटिंग एनर्जीज हर एक रिश्ते में, हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई तरीके की मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उस चीज में असफल हो रहे हैं बार बार, क्योंकि इनको भी पता है कि लोग इनकी असलियत जान चुके हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो वहां पर ये मैनिपुलेशन काम नहीं कर रही, मे बी थर्ड पार्टी इनसे दूर जा रही है, बिकॉज ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनकी लाइफ से बहुत सारी चीजें दूर चली गई। अब रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, कोई भी चीजें हो सकती है, एंड सबसे बड़े फैक्टर इनकी लाइफ के जो आप थे वो इनसे दूर हो चुके हैं, एंड दैट इज वाई ये चीजें इनके बर्दाश्त के बाहर है। एंड एंगर, बहुत सारा अग्रेशन इनको इनकी लाइफ में इस समय पर ये फील भी कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से लोगों पर निकाल रहे हैं, बिकॉज इनके कोई भी पैंतरे सक्सेसफुल नहीं हो रहे। इन्होंने एक टाइम पर अपनी लाइफ में सोचा था कि चीजें बहुत ही ज्यादा ब्राइट, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चल रही हैं, और बहुत केयरलेस रहे हैं ये अपनी डीलिंग्स में। कई बार जब ऐसे लोग अपनी लाइफ में जब झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं, लोगों का बेवकूफ बनाते रहते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि ये चीज शायद कोई इनकी कभी पकड़ेगा ही नहीं। अपने आप को जरूरत से ज्यादा शातिर समझ रहे थे, लेकिन देन केम अ पॉइंट जहां पर आपने इनके ये सारे झूठ पकड़े और धीरे धीरे इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना शुरू किया, या तो कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए। ये चीजें इनके बर्दाश्त के कंप्लीटली बाहर है, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है, एंड बहुत सारी कंफ्यूजन में है, क्योंकि अब इनको समझ नहीं आ रहा कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस इंसान को अप्रोच करना चाहिए, कैसे आप तक पहुंचना चाहिए, या फिर किस तरीके से आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचाएं जहां पर आप अपने इमोशनली किसी तरीके से पिघल जाए, मेल्ट डाउन हो जाए, और इनको फिर से अपनी लाइफ में अलाउ करें। लेकिन ये नहीं जानते कि जो फैसला आपने लिया है अब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करके चलते हैं, और शायद इनको अपनी लाइफ में वापस जगह बिल्कुल नहीं देंगे। ओके, बिकॉज बार बार एक पैटर्न रहता है, शायद फेक अपॉलॉजीज इन्होंने पास्ट में बहुत करी हैं, जहां पर आपने सोचा कि चलो ये शायद इम्प्रूव हो गए, दैट होप जो आपके अंदर भी थी, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि कभी भी ये रिश्ता आपसे दूर जाए। कोई भी रिश्ता हो सकता है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट लेट्स सी अब इनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर। अब यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से जो स्टक एनर्जी में इन्होंने आपको डाला था, आज ये फील कर रहे हैं, जहां पर ये अपने आप को जब ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि आपके साथ जो समय इन्होंने बिताया, वो चीजें इनको बार बार याद आती हैं। इनको मालूम है कि यस, वो टाइम इनकी लाइफ का शायद एक बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड हो सकता है, जहां पर हर चीज इनके हिसाब से तो चल रही थी, क्योंकि इनके झूठ हर जगह पर काम आ रहे थे। तो इसीलिए ये जो कंफ्यूजन इनके माइंड में है ना, वो ये चीज को लेकर भी है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन को शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि कैसे आपने इनसे कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है, या फिर इनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। अलग अलग तरीकों से लाइफ में आप में से काफी सारे लोग, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों ने इमोशनल कट ऑफ कर दिया, कुछ लोगों ने साइलेंट कट ट्रीटमेंट दे दिया, कुछ लोगों ने नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, कुछ लोगों ने इनको कंप्लीटली छोड़ दिया। अब ये वो जो विजन्स हैं, पास्ट की चीजें हैं, ओल्ड मेमोरीज हो सकती हैं, या फिर इनके दिमाग में चल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे वापस आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे आपको मिस कर रहे हैं, या फिर कैसे एक दूसरे का वो अच्छा समय याद कर रहे हैं, या वापस से आपके साथ वो समय बिताना चाहते हैं, प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। ये अगर कंपल्सिव लायर्स हैं, बार बार धोखे दिए हैं, आपने माफ करके भी देख लिया है, अब आपको थोड़ा सा सतर्क होना है, क्योंकि देखो डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर थी ना, हाइरोफेंट का कार्ड आपकी एनर्जीज में निकला, दैट इज वाई इनकी सच्चाई आपके सामने आनी बहुत जरूरी थी।
यू डिजर्व बेटर। अब इनमें से कुछ लोग डेफिनेटली आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके आसपास के कुछ लोगों को बिकॉज अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में जो डालना है कि नहीं आप कहीं कुछ ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। यस, ट्रूली आप इनसे कुछ बेटर ही डिजर्व करते हो, लेकिन ये इस तरीके से उस चीज को पोर्ट्रे करेंगे जहां पर खुद को बहुत ही ज्यादा बेचारे वाले सिनारियो में, बेचारे वाली एनर्जी में डालना, विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना, क्योंकि अब लोगों को भी तो कन्विंस करना है कि ये कितने बेचारे हैं और शायद आप ही बहुत ही ज्यादा मीन और सेल्फिश हो। ब्लेम गेम तो करना ही है, क्योंकि जब और कोई तरीका काम नहीं आ रहा तो ये झूठ का सहारा लेना और ये जो चीजें इनके माइंड में इस समय चल रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा झूठ हो सकती है, बिकॉज ये एक्चुअली ये चीज फील नहीं करते, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए शायद ये चीजें डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी डिजर्व करते थे, एंड राइटली सो। दैट इज वाई डिवाइन ने इनका असली चेहरा आपको दिखाया। वाई डू आई फील दिस वे? अब कई बार ये क्वेश्चन इनके मन में आता है, क्योंकि देखो यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कंफ्यूजन है कि ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ या ऐसा मैं क्यों फील कर रही हूँ, बिकॉज इनके पास और कहीं जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। इनको ये फीलिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब इनको ऐसे लगता है कि ये चीजें इनके होल्ड से बाहर है, या इनका कोई भी झूठ अब काम नहीं आ रहा। तो बहुत ही ज्यादा लॉस, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, एक इमोशनल स्टेट में हो सकते हैं, या फिर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि फेक इमोशंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झूठ तो ये इतना बोलते हैं कि इनके किसी भी इमोशन पे, किसी भी बातों पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके, तो बहुत सारे चीजें हैं जो इनके मन में इस समय पर चल रही हैं। आई फील लोनली। यस, अब जब आपको इन्होंने वो हर्मिट वाली एनर्जी थी ना, बहुत ज्यादा आइसोलेट कर देना, लोनली छोड़ देना, बिना कुछ बताए आपको किसी ऐसे तरीके से आपके साथ बिहेव करना जहां पर आपके प्यार की वैल्यू नहीं करना। अब आज बहुत ज्यादा लोनली फील इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे लोगों से इनका कट ऑफ हो चुका है। मैंने आपको बताया था ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मिसकम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़ा लोगों के साथ इसलिए भी हो रहा है बिकॉज रियल साइड इनकी जो है अब लोग पहचान रहे हैं, तो इनको भी आइसोलेट करना शुरू कर दिया लोगों ने। जो इनके साथ बहुत ज्यादा शायद क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी रियलाइज करा कि उनके साथ भी कोई ना कोई झूठ बोले हैं, बिकॉज कंपल्सिव लायर्स एक जगह नहीं रुकते, वो हर जगह कोई ना कोई अलग अलग तरीके के झूठ बोलते रहते हैं। तो दैट इज वाई आज बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही पाँव पर इन्होंने खुद को लाड़ी मारी है, बट दे कांट हेल्प इट। ये इनका कोर नेचर है और अभी भी ये सुधरेंगे नहीं। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ? अब ये तो, अब देखो, व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ? कैसे ट्रूथ बोलेंगे, क्योंकि सच बोलने की आदत तो इनको है ही नहीं। जो इंसान बार बार झूठ बोलता है, जिनकी नींव में भी, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो भी रिश्ता आपके साथ कायम किया उसकी नींव भी एक झूठ पे ही रखी है। आपको बहुत देर तक अंधेरे में रखा, धीरे धीरे जब चीजें आपके सामने आने लग गई, तब आपने जब इनको कन्फ्रंट किया, तब इनके माइंड में ये चीजें थी कि कैसे इस सच को छुपाया जाए और वापस उसके ऊपर कोई ना कोई झूठ बोला जाए, कोई ना कोई कहानी बना दी। आज इनको ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि कैसे ही आपको सच बता सकते हैं, ये तो बता ही नहीं सकते सच, क्योंकि इनको सच बोलना आता ही नहीं है। एंड आपने जो डिसीजन लिया इनसे कट ऑफ होने का या इनको अपनी लाइफ से निकालने का, बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जो लाइफ में किसी भी भरोसे के लायक या फिर सुधरने के लायक बिल्कुल नहीं है। ओके, इट इज डार्क विदाउट यू। यस, अब इनको ऐसे लगता है कि इनके आसपास ये जो ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, इतनी सारी जॉय, ऑप्टिमिस्टिक नेचर इनका जो एक टाइम पर इनको फील होती थी ना एनर्जी, क्योंकि आपके साथ थे और हर चीज का फायदा इनको मिल रहा था, आज आपके बिना इनको ऐसे लगता है हर जगह अंधकार है। इनको डायरेक्शन नहीं दिख रही कहाँ जाना चाहिए, इनको अब समझ नहीं आ रहा किसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि इनकी किसी भी ये बात पर अब मेल्ट नहीं होने वाले। आज बहुत ज्यादा लोनली है, बहुत ज्यादा अंधकार में है, कोई डायरेक्शन नहीं है, अपसेट एनर्जीज में है, तो ये कर्मा नहीं है तो क्या है। ओके, विल दिस एवर चेंज? अब इनके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या ये सिचुएशन इनकी कभी भी चेंज होगी कि नहीं, क्या ये चेंज जो आपके अंदर आया है ये परमानेंट है कि नहीं, क्या कोई रास्ता वापस मिल सकता है जहां पर डरा के, धमका के, मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं किसी ना किसी झूठ को बोलकर और वापस
फाइनेंशियली या इमोशनली कोई चीज उठा सकते हैं फायदा। अब ये चीजें इनके माइंड में चल रही हैं कि क्या इनकी सिचुएशन कभी भी चेंज होगी कि नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर निकला था, मैंने आपको कहा था ना कि कर्मा है या इनका समय ऐसा बदल चुका है जहां पर ये सारी चीजें फील कर रहे हैं। आज खुद भी ये रियलाइजेशन है और सोच रहे हैं, शायद डिवाइन के सामने सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। लेकिन वो चेंजेस हो सकते हैं बहुत ही टेम्पररी। ओके, किसी एक ऐसे पर्सन के साथ हम डील कर रहे हैं जिनको साइकोलॉजिकली ये इश्यूज हैं एंड शायद इनको एक हेल्प की जरूरत है, जो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। ओके, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। अब ये तो बातें ऐसी हैं जहां पर खुद को दिलासा देने वाली बातें हैं, ठीक है, कि आई हैव टू लेट यू गो। ये अपने आप को यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि आपने अपनी लाइफ से इनको दूर किया है। अब अपने आप को फाइंड माई सेल्फ करने के लिए या जो भी चीजें इनको करनी है, दीज आर थिंग्स जो वो अपने अंदर वो बिलीफ क्रिएट करना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, क्योंकि ये अपनी खोज में अपने अंदर के सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, जो भी चीजें इनको करनी है वो करने हैं। बट दीज आर थिंग्स जहां पर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने माइंड में ये चीजें भी सोच रहे हैं। अब ये जो मर्जी सोच लें, अकेले हो जाए, डार्क स्पेस में हो, कर्मा भोग रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, ये इनकी अपनी करनी है। हम नहीं चाहते कि कभी भी कोई लाइफ में बहुत ज्यादा बुरे टाइम से निकले, बिकॉज हमको भी पता है कि हमारा हर थॉट, हर एक्शन, हर इंटेंशन हमारे भी कर्मा क्रिएट करते हैं। तो दैट इज वाई ये चीजें आपने डिवाइन पर छोड़ दी हैं कि यस, ये इंसान को ये चीजों की रियलाइजेशन खुद होने दो। जो भी चीजें कर्मा के हिसाब से इनको मिलेंगी वो इनको मिलेंगी ही, क्योंकि कहीं से भी कोई भी रिमोर्स, पश्चाताप, प्रायश्चित करना, रिग्रेट फील करना, ये शायद इस इंसान को बिल्कुल आता नहीं है। तो अगर आप लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, ऐसे कंपल्सिव लायर्स से जो बार बार आपका भरोसा तोड़ते रहे हैं, उनसे एक दूरी बनाई है, तो शायद अपनी लाइफ में एक बहुत सही डिसीजन लिया। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रांग रहें, क्योंकि ये लोग जब एक चीज काम नहीं आती तो कोई ना कोई दूसरी चीज ढूंढ लेते हैं ताकि आपको मैनिपुलेट कर सकें। सो जस्ट स्टे स्ट्रांग, थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ी सी अपनी जो जिसे कहते हैं ना सिक्स सेंस, अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से सब चीज़ों को यूज करके तभी इस इंसान के बारे में कोई भी तरीके की इंटरेक्शन आपकी हो, सोच समझ के करो। ओके, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसे लोग कभी भी चेंज नहीं होते, सुधरते नहीं है। ओके, सो अगर आप चाहें बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई है किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल सकती है, थोड़ा सा सतर्क वो लोग अगर हो सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरा लाइफ में हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। इसीलिए खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें, अपने अंदर वो बिलीफ रखें, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखें, और जो भी आपके गोल्स हैं बहुत जल्दी आप उन्हें अचीव भी करेंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस। जितने भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, लायर्स, जो भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करें एंड साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।